ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद को लेकर के चर्चा हो रही है। कल हमने सूत्र संख्या 9 से लेकर के 12वें सूत्र तक विचार किया है। असंभवस्तु सतो अनुपपत्ते। इस सूत्र का अर्थ कौन बताएंगे? हाँ जी, सरोज जी बताएंगे। स्वामी जी जी, उसने प्रश्नकर्ता ने जैसे कहा था कि आकाश और वायु की जैसे उत्पत्ति नहीं मान रहे, तो ईश्वर की भी उत्पत्ति मानो। जैसे उसकी उत्पत्ति आप मानते हो तो ईश्वर की भी उत्पत्ति माननी चाहिए, क्योंकि ईश्वर भी अमूर्त है, दिखाई नहीं देता। परंतु फिर उत्तरकर्ता ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। ईश्वर तो सदैव से अपनी सत्ता के साथ मौजूद है। वह सृष्टि से पहले भी था, अब भी है और अनुभूत है, उसमें चेतनता है, वो अजय है, वो कर्णों का भी कारण है। तो इसलिए ईश्वर को हम जन्मा नहीं मान सकते, उसकी उत्पत्ति मानव ये श्रुति में भी ऐसा क्या नहीं मान सकते जी। ईश्वर को उत्पन्न किया गया। तेजो अतस तथा ही आह। अनिल जी। तो इस सूत्र में कहा गया है कि वायु के पश्चात अग्नि उत्पन्न होती है। ये जो श्रुति जब है ये क्रम से बताती है कि आकाश के बाद वायु, वायु के बाद अग्नि, अग्नि के बाद जल और जल के बाद पृथ्वी। जी, आपह सूत्र का अर्थ बताएंगे योगेश जी। स्वामी जी, यहाँ सृष्टि उत्पत्ति क्रम में बता रहे हैं कि ये अग्नि के अनंतर आप अर्थात जल की उत्पत्ति हुई है। बस इतना ही है? ऐसा ही श्रुति कहती है, ये भी तो बोलना होगा ना। हाँ जी, ऐसा ही श्रुति कहती है। हाँ, ये क्यों बोल सकते हैं? पृथ्वी अधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य, इसमें पृथ्वी अलग कर दिया योग विभाग से, तो पृथ्वी का अर्थ बताएंगे युधिष्ठिर जी। स्वामी जी नमस्ते जी। जल के बाद पृथ्वी उत्पन्न हुआ है, ऐसा स्मृति कहता है। जी, तो ठीक है, आपके सामने प्रसंग आ गया है। 12वें सूत्र का जो आधा भाग है, अधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य, यहां से हम विचार करते हैं। इससे पहले जो भूमिका है वो देखिएगा। छांदोग्योपनिषदि यह सृष्टि क्रम उक्ता। छांदोग्य उपनिषद में जो सृष्टि का क्रम बताया गया है, तत्र वहां ये बात कही है, ता आपा ऐक्षंत बहुव्यः स्याम प्रजायेमहि इति। ता आपा ऐक्षंत, जल ने विचार किया कि बहुत सारी प्रजा वाली हो जाऊं। फिर उसने ईक्षण करके क्या किया है? ता अन्नम असृजंता, उस जल ने अन्न को उत्पन्न किया। फिर कहा अद्भ्यः पश्चात अन्नोत्पत्ति दर्शिता। तो यहां इस छांदोग्य उपनिषद में
जल के बाद में अन्न की उत्पत्ति दिखाई है। तद अत्र यवाद्यम अन्नम ग्राह्यम पृथ्वी वा इति आकांक्षाम उच्यते। तो ये जो छांदोग्य उपनिषदकार ने जल के बाद अन्न की उत्पत्ति दिखाई है, तो क्या इस अन्न से यव आदि, यव का मतलब जौ, जौ और आदि से गेहूं ले लो, चावल ले लो, बाजरा ले लो, जितने भी अन्न हैं, क्या अन्न का अर्थ ये लेना चाहिए? यवादि अन्नम, यवाद्यम अन्नम ग्राह्यम, क्या यवादि अन्न को ग्रहण करना चाहिए? वा अथवा पृथ्वी, पृथ्वी को ग्रहण करना चाहिए अन्न शब्द से? ये प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया। तो इस आकांक्षा में उत्तर दिया जा रहा है उच्यते अधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य। अधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य ता आपा ऐक्षंत, उस जल ने ईक्षण किया, और ईक्षण करके क्या किया? अन्नम असृजंत, अन्न को उत्पन्न किया। ये छांदोग्य उपनिषद का वचन है। अत्र अधिकरणम लक्ष्य प्रकरणम, यहां जो सूत्र में जो अधिकरण शब्द आया है, इसका क्या अभिप्राय है? तो कह रहे हैं लक्ष्य प्रकरणम। लक्ष्य, क्या लक्ष्य है, क्या कहना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है, इस प्रकरण को लेकर के स्पष्ट किया जा रहा है। और वो लक्ष्य प्रकरण क्या है? तो कहा सृष्टि क्रम। सृष्टि क्रम ही यहाँ लक्ष्य प्रकरण है। यानी अधिकरण जो है यहाँ पर, अधिकरण वैसे आधार कहते हैं, पर वो आधार क्या है, किस आधार को लेकर के, किस लक्ष्य को, किस उद्देश्य को लेकर के प्रकरण है? तो कहे सृष्टि क्रम, सृष्टि क्रम को लेकर के ही तो यह प्रकरण है। फिर अगला है तद रूप शब्दांतरेभ्य निर्णीयते। तद रूप शब्दांतरेभ्य, अब ये जो तद रूप शब्दांतर है, यानी उसको बताने वाले भिन्न शब्दों से। तद्रूप का मतलब है वो जो अन्न का जो स्वरूप है, अन्न शब्द से क्या अर्थ हो सकता है, उसके स्वरूप को लेकर के दूसरे शब्दों से निर्णीयते, निर्णय किया जाता है। यत् की पृथ्वी ग्राह्या, तो पृथ्वी को ही अन्न शब्द से लेना चाहिए। क्यों? पृथ्वी खलु उत्पन्न, क्योंकि पृथ्वी तो उत्पन्न होती है। अब कैसे समझे कि अन्न शब्द से पृथ्वी को लिया जाए? तो कहते हैं संति शब्दांतरानि भूत विषयकानि। शब्दांतरानि संति, शब्दांतरानि का मतलब दूसरे शब्द हैं शास्त्र में, जो दूसरे शब्द क्या कहते हैं? भूत विषयकानि, वो भूत को लेकर के वो शब्द हैं। क्या है वो शब्द? तत्तेजो असृजत, उसने तेज को उत्पन्न किया। तत् तेजो असृजत, उसने तेज को उत्पन्न किया। तद अपह असृजत, तद उसने अपह जल को असृजता उत्पन्न किया। ये दूसरे शब्द यहां पर उसी छांदोग्य उपनिषद में दिखाई देते हैं। तो कह रहे हैं तेज आपश्च इति भूतनाम, तो ये जो तेज को उत्पन्न किया, आपह को उत्पन्न किए, तो भूतों के नाम है। तस्माद, इसलिए हम कहना चाहते हैं अत्र अधिकरण रूप शब्दांतर सहचर्यात्। तो ये जो अधिकरण है या जो लक्ष्य है, जो सृष्टि क्रम का जो प्रकरण है, उस प्रकरण में जो दूसरे शब्दों से ये पता लगता है कि ये भूतों का प्रकरण है, तो उन भूतों के प्रकरण वाले शब्दों के साहचर्य से, उसके सहयोग से, उसके साथ साथ तेजा आप इति भूत सहचर्यात्, तेज और आपा ये भूतों का, भूत वाले शब्द हैं, भूतों के नाम है। तो इसी के साहचर्य से, साहचर्य का मतलब है आप समझ लीजिए साहचर्य क्या होता है।
एक ब्रह्मचारी को देखा, दूसरे ब्रह्मचारी को देखा, तीसरे ब्रह्मचारी को देखा, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 10वें, ऐसे सारे एक एक को ब्रह्मचारियों को देख रहे हैं। उसी के बीच में एक और बैठा हुआ है। तो इन सारे ब्रह्मचारियों के कारण से उसको भी हम लोग क्या समझेंगे? ब्रह्मचारी समझेंगे। इसको कहते साहचर्य। सहचरी का मतलब है साथ रहने वाला। तो भूतों के प्रकरण में जब अन्न को उत्पन्न किया बोला है, तो उन भूतों के कारण से वो अन्न पृथ्वी होनी चाहिए, ये कहना चाहते हैं। तो भूत साहचर्यात्, भूतों के सहचर्य से अन्नम असृजंता, ये जो छांदोग्य ने बोला है अन्नम असृजंता, अन्न को उत्पन्न किया जलों ने, तो अन्न शब्देन पृथ्वी ग्राह्या, इस अन्न शब्द से पृथ्वी को ही लेना चाहिए, क्योंकि सृष्टि का क्रम ऐसा ही तो है। आकाश, वायु, अग्नि, आपः, उसके बाद अन्न शब्द बोला है, तो सीधा सीधा अन्न कहां से आ जाएगा? अब आप वैसे देखोगे तो अन्न कहां से आएगा? क्योंकि पांचों भूतों को मिलाने पर सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, वृक्ष, वनस्पतियां ये सब बनेंगे, तब जाकर के अन्न होगा ना। तो इन भूतों के सहचर्य से जो अन्न बोला है, तो उस अन्न शब्द से पृथ्वी ग्राह्य, पृथ्वी को ही लेना चाहिए, ये अर्थ बताया इन्होंने। यहां तक समझ में आ गया जी सभी को? अन्यो व्याख्या मार्ग, अब इसी सूत्र का एक दूसरा अलग प्रकार की व्याख्या कर रहे हैं, दूसरे एंगल से इसका अर्थ कर रहे हैं। क्या? ता आपा ऐक्षंता, उस जल ने ईक्षण किया, ईक्षण करके अन्नम असृजंता, अन्न को उत्पन्न किया। अत्र यहां ये जो बात कही गई है, अधिकरण रूप शब्दांतरेभ्य, अब यहां अधिकरण और रूप इसको समझा रहे हैं। अधिकरणम च रूपम च शब्दांतरम च तानि। अधिकरण एक शब्द है, रूप दूसरा है और शब्दांतर तीन है। तीन शब्दों का समास कर रहे हैं। अधिकरणम च रूपम च शब्दांतरम च तानि, इन तीनों शब्दों को एक वाक्य में बोलेंगे तो अधिकरण रूप शब्दांतराणि, ऐसा वाक्य बनेगा, यानी ऐसा समस्त पद बनेगा। आप समझते ना? रामः च लक्ष्मणः च भरतः च शत्रुघ्नः च, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः, ऐसा बनेगा, क्योंकि चारों शब्द पुल्लिंग में है। और यहां देखिएगा, अधिकरणम नपुंसक है, रूपम नपुंसक है, शब्दांतरम नपुंसक है, इसलिए यहां पर बोला है अधिकरणम च रूपम च शब्दांतरम च तानि अधिकरण रूप शब्दांतराणि। नपुंसक लिंग में ऐसा ही होगा ना, क्योंकि नपुंसक लिंग में ऐसा ही होगा ना, कार्यम कार्ये कार्याणि, ऐसे तो होता है ना। तो बहुवचन में अधिकरण शब्द रूपांतराणि, ऐसा समस्त पद बन गया। नपुंसक है तो नपुंसक लिंग में बनेगा, पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग में बनेगा, और स्त्रीलिंग में शब्द है तो सब स्त्रीलिंग में, फिर वो बहुवचन में स्त्रीलिंग का शब्द आएगा। तो अधिकरण शब्द रूप शब्दांतरानि तेभ्यो हेतुभ्य, इन तीन हेतुओं से। तो ये तीन हेतु हो गए, अधिकरण, रूप और शब्दांतर। तो तेभ्य हेतुभ्य का मतलब है इन तीन हेतुओं से ये सिद्ध किया जा रहा है कि अन्न शब्द पृथ्वी का है, यह अन्न शब्द पृथ्वीवाची है। अधिकरणम, अब अधिकरण किसको कहते हैं? तो कहते हैं लक्ष्य प्रकरणम, लक्ष्य के प्रकरण को बताने वाला है अधिकरण, अर्थात जो उद्देश्य है उसको बताने वाला है। और उद्देश्य क्या है? महाभूत सृष्टि विधानम, महाभूतों के सृष्टि को विधान करना ही यहां पर लक्ष्य है। महाभूतों को बताना ही तो लक्ष्य है यहां पर।
तो ये अधिकरण शब्द का ये अर्थ हो गया। और क्या है वो? तत् तेजो असृजता, तद अपो असृजता, ये है। तस्माद् अत्र अन्न शब्देन पृथ्वी ग्राह्या, इसीलिए यहां अन्न शब्द से पृथ्वी को लेना चाहिए। ये अधिकरण शब्द से अर्थ कर दिया। यहां तक स्पष्ट हो गया जी सभी को? अब आगे बढ़ते हैं जी। रूपाद अपि, अब रूप शब्द, सूत्र में जो रूप आया ना, उस रूप शब्द से भी बताना चाह रहे हैं। रूपाद अपि, रूपम ही तत् निर्दिष्टम, यहां रूप का भी निर्देश किया है। छांदोग्य में क्या निर्देश किया जी? यत् कृष्णम तद अन्नस्य, यत् कृष्णम, जो कालापन है वो अन्न का है। यत् कृष्णम तद अन्नस्य, जो कृष्ण वर्ण है, जो कालापन है, वो अन्न का ही स्वरूप है। ऐसा छांदोग्य ने बोला है वहां पर। नहीं यवाद्यन्नस्य कृष्णम रूपम क्वचित उपलभ्यते, यदि अन्न से जौ चावल आदि लोगे तो यवादि जो अन्न है उसका काला रूप तो होता नहीं है कहीं। अगर अन्न ही लोगे तो फिर यहां कालापन, काला अन्न तो होता ही नहीं है। पृथिव्यास्तु तद रूपम बहुधा उपलभ्यते, हां पृथ्वी का रूप तो उपलब्ध होता है, पर अन्न में कालापन उपलब्ध नहीं होता है। यहां तक समझ में आ गया जी सभी को? ब्राह्मणे अपि उक्तम, और ब्राह्मण में भी कहा है। क्या कहा है? यद अधः चंद्रमसि कृष्णम पृथिव्या हृदयम श्रितम, यह मंत्र ब्राह्मण में बोला है। यद अधः चंद्रमसि कृष्णम, यह जो चंद्रमसि, चंद्रमा में, कृष्णम जो कालापन है, पृथिव्या हृदयम, वो पृथ्वी का हृदय है, यानी पृथ्वी का ही स्वरूप है, पृथ्वी का ही अंश है वो। और वो श्रितम, वो चंद्रमा में विराजमान है, ऐसा ब्राह्मण भी कहता है। वो जो रूप, जो कालापन है वो पृथ्वी का ही है, ऐसे मंत्र ब्राह्मण भी कह रहा है। आगे बढ़ता हूं जी। शब्दांतराच, अब तीसरी बात है शब्दांतरात। तीसरा हेतु है शब्दांतरात। एक अधिकरण हेतु से बताया, सिद्ध किया, रूप हेतु से सिद्ध किया, अब शब्दांतर हेतु से भी सिद्ध कर रहे हैं। शब्दांतरात, श्रुत्यांतराच अपि, शब्दांतर का मतलब है श्रुत्यांतर, दूसरी श्रुति से भी सिद्ध होता है। शब्दांतर का मतलब है जो छांदोग्य उपनिषद है, उस छांदोग्य उपनिषद के शब्द से भिन्न शब्द, और वो भी दूसरी श्रुति। छांदोग्य तो एक श्रुति हो गया, अब शब्दांतर का मतलब है दूसरा शब्द, और वो शब्द कौन सा? श्रुति वाला शब्द, यानी दूसरी श्रुति से भी सिद्ध कर रहे हैं यहां पर। छांदोग्य श्रुति में अन्न शब्द पृथ्वी को लेना चाहिए। केवल हम छांदोग्य वाले ही नहीं बोल रहे हैं, शब्दांतर अर्थात दूसरी श्रुति से भी सिद्ध होता है। यह है शब्दांतरात का मतलब है श्रुत्यांतरात, दूसरी श्रुति से भी सिद्ध होता है। क्या? पृथ्वी ही अत्र ग्राह्य, दूसरी श्रुति भी पृथ्वी को ही लेने के लिए कह रही है। श्रुत्यंतरे, दूसरी श्रुति में क्या कहा जा रहा है? अद्भ्यः पश्चात पृथ्वी कल उत्पन्न इति स्पष्टते। दूसरी श्रुति तो यही कह रही है, अद्भ्यः पश्चात, जल के बाद पृथ्वी खलु उत्पन्न, पृथ्वी ही उत्पन्न होती है। इस प्रकार स्पष्टते, वहां पर स्पष्ट रूप से कहा ही है। कहां? तैत्तिरीय उपनिषद में। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाश संभूतः, आकाशाद् वायु, वायु अग्नि, अग्ने आप, अद्भ्य पृथ्वी। अतः पृथ्वी ही अत्र सृष्टि क्रमे अद्भ्य पश्चात उत्पन्ना इति निश्चेतव्यम। निष्कर्ष ये निकल रहा है, अतः इसीलिए पृथ्वी ही अत्र, यहां अन्न शब्द से पृथ्वी ही लेना है, क्योंकि सृष्टि क्रम में अद्भ्य पश्चात, जल के बाद
पृथ्वी ही उत्पन्न होती है, ऐसा निश्चेतव्यम, निश्चय करना चाहिए। यह दूसरी व्याख्या है। सभी को समझ में आ गए जी? हाँ जी, सोमनाथ जी। स्वामी जी नमस्ते। जी, इस ब्राह्मण रूप में जो कहा गया है, ब्राह्मण में उस कालापन पृथ्वी में है जो चंद्रमा में दिखाई देता है, उसका माने क्या हुआ? इसका मतलब यह है जैसे पृथ्वी में कालापन है, ऐसे चंद्रमा में भी तो कालापन है। तो चंद्रमा में जो कालापन है तो मानो पृथ्वी का ही कालापन, अर्थात जैसे पृथ्वी में कालापन है ऐसे चंद्रमा में भी है। चंद्रमा भी तो एक ग्रह है ना, वो पृथ्वी का है ऐसा कुछ? मतलब पृथ्वी जैसा है ऐसा समझ लीजिएगा। जैसे पृथ्वी में कालापन है वैसा ही, उस जैसा ही चंद्रमा में भी है। ठीक है? हाँ जी, आगे बढ़ूं जी? सबको समझ में आ गया? सूत्रार्थ लिखना है। जल के पश्चात जल के पश्चात पृथ्वी उत्पन्न होती है। जल के पश्चात पृथ्वी उत्पन्न होती है। जल के पश्चात पृथ्वी उत्पन्न होती है। यह बात अधिकरण से, यह बात अधिकरण से, रूप से, यह बात अधिकरण से, रूप से और भिन्न श्रुति से सिद्ध होती है। यह बात अधिकरण से, रूप से और भिन्न श्रुति से सिद्ध होती है। जल के पश्चात पृथ्वी उत्पन्न होती है, यह बात अधिकरण से, रूप से और भिन्न श्रुति से सिद्ध होती है। अब मैं कल प्रश्न पूछूंगा, आप इस सूत्र का अर्थ जब बताओगे आप अधिकरण का मतलब क्या है, तो आपको क्या बताना है? अधिकरण सृष्टि क्रम, सृष्टि क्रम से पता लगता है। रूप से मतलब रूप क्या है जी? तो कहना है रूप श्रुति में पृथ्वी का काला रूप बताया है। तो ये जो कृष्ण वर्ण है, कालापन है, ये अन्न का नहीं है, ये पृथ्वी का ही होता है। यह रूप से सिद्ध होता है और भिन्न श्रुति से सिद्ध होता है। ये तो आपको समझ में आ ही रहा है। मतलब अभी आपको ये नहीं कहना है कि जी आपने बताया नहीं है। हाँ, वैसे तो बताया था पढ़ाते समय, भाष्य में बताया था, लेकिन फिर भी दोबारा बताया अभी। अब नहीं कह सकते आपने बताया नहीं। हाँ जी, राजकुमारी जी। पूज्याचार्य जी आपने बता दिया, मैं अधिकरण को ही पूछ रही थी, मैंने लिख दिया सृष्टि क्रम। जी जी जी, हाँ, मेरे को पता है कोई ना कोई ऐसा करेंगे। जी जी। अगला सूत्र देखिएगा। तद अभिध्यानाद एव तु तल्लिंगात् सह। तद अभिध्यानात् एव तु तत्लिंगात् तल्लिंगात् सह। ये कह रहा है सूत्र, तद अभिध्यानाद एव तु सह, यानी ये जो अन्न है ये पृथ्वी ही होती है, ये समझाना चाह रहे हैं यहां पर। तेषां पृथिव्यादीनां भूतानां अभिध्यानम अभीक्षणम। तेषां पृथिव्यादीनां भूतानां, उन 5 पृथ्वी आदि भूतों का अभिध्यानम। अभिध्यान का क्या अर्थ होता है? तो कहा अभीक्षणम।
अभीक्षणम, अभिध्यानम अर्थात अभीक्षणम। अभीक्षणम का मतलब होता है सम्मुख रख करके, सामने रख करके। जैसे किसी को सामने रख करके काम करते हैं ना जी, जो भी हम कर्म करते हैं किसी न किसी उद्देश्य को, लक्ष्य को सामने रख करके काम करते हैं। तो जब किसी को सम्मुख रख करके सामने रख करके जब हम काम करते हैं उसको कहते हैं अभिध्यान। तो तद अभिध्यानम, तद अभिध्यानात, उस अभिध्यान से उसको सम्मुख रख करके, या अभी ये भी कह सकते हैं तद अभिलक्षणात, उसको अभिलक्षित करके, एक ही बात है। उसी को खोला है तल लक्ष्य संकल्पात, उसको लक्षित करके ही संकल्प करने के कारण से। क्योंकि परमात्मा जो है भूतों को सम्मुख रख करके, अर्थात ऐसे भूत बनाऊंगा ऐसा लक्षित करके, ऐसे अभीक्षण करके, ऐसा अभिध्यान करके फिर वो बनाता है। क्योंकि पहले योजना होती ना जी, ये तद अभिध्यान का मतलब है योजना, यूं समझ लीजिएगा। मेरे को मकान बनाना है, अब इस योजना को सामने रख करके आप मेहनत करते जाओगे, मेहनत करके एक दिन मकान बनाएगा। इधर देखो, खून पसीना एक करके मैंने मकान बनाया, मैं टीचर थी, एक एक पैसा को जोड़ा है मैंने, तब जाकर के मकान बनाया। क्या समझते हैं मैं ऐसे कैसे बांटूं, ऐसे कैसे दे दूं किसी को, बोलते हो ना आप लोग। ठीक है जी, तो यहां पर ये समझ लीजिएगा, अभिध्यानम का मतलब है ये योजना, मतलब योजना को सामने रख करके उसको कार्यान्वित किया जाता है। उसी बात को हम समझाया जा रहा है। तेषाम पृथ्वी आदि नाम भूतानाम, उन पृथ्वी आदि 5 भूतों को अभिध्यानम अर्थात अभीक्षणम, अभिध्यानम का अर्थ अभीक्षण है। तद अभिध्यानम, उस अभिध्यान को सामने रख करके, अर्थात तद अभिध्यानात, उस अभिध्यान से, अर्थात तद अभीक्षणात, अर्थात तल लक्ष्य संकल्पात, उसको लक्षित करके। इन सब शब्दों का एक ही अर्थ है, उनको सम्मुख रख करके, उसके सामने रख करके सर्जन क्रियायाम, सर्जन क्रियायाम, सर्जन क्रियायाम उत्पन्न करने की क्रिया, तान अभिध्यायति, उनको सामने रख करके परमात्मा जो है अभिध्यायति, उसका अभिध्यान करता है, अर्थात उसकी योजना बनाता है। परमात्मा, ये कर्ता कौन है? परमात्मा। तान अभिध्यायति ही परमात्मा, परमात्मा जो है उन 5 भूतों को अभिध्यायति, योजना में सम्मुख रखता है। अतः इसलिए स एव तेषाम सृष्टा, वही परमात्मा उन भूतों का सृष्टा है, उत्पन्न करने वाला है। ये इसका तात्पर्य हुआ। हाँ जी, यहां तक किसी को समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। शब्दों में उलझना नहीं है, इन सारे शब्दों का एक ही अभिप्राय है, उस योजना को सामने रख करके विचार करता है और बनाता है, बस इसका अभिप्राय इतना ही है। तल्लिंगात, तस्य परमात्मनो लिंगम, तल्लिंगात का मतलब है उस परमात्मा का लिंग, चिन्ह। तस्य परमात्मनो लिंगम ही तत्र सर्जन क्रियायाम अभीक्षणम स्पष्टम विद्यते। उस परमात्मा का जो लिंग है, तत्र वहां, कहां? सर्जन क्रियायाम, उत्पन्न करने की क्रिया में, अभीक्षणम स्पष्टम विद्यते, उसका अभीक्षण जो है, उसकी योजना जो है स्पष्ट रूप से विद्यते, विराजमान है। कैसे? तद ऐक्षता बहुस्याम प्रजायेय, ये है तद ऐक्षता। तद का मतलब है उस परमात्मा ने, ऐक्षता विचार किया है, योजना बनाई, 5 भूतों को अपने अंदर सम्मुख रखा है, यूं कह सकते हो। और उसको सामने रख करके क्या कहा है अपने आप से? बहुस्याम प्रजायेय, मैं बहुत प्रजा वाला बनूं। सो अकामयता, ये छांदोग्य का था। अब दूसरी श्रुति दे रहे हैं, सो अकामयता, उसने अकामयता, कामना की। बात वही है, दूसरे शब्दों से कहा जा रहा है, उस परमात्मा ने कामना की।
क्या कामना की है? बहुश्याम प्रजायेय इति, मैं बहुत प्रजा वाला बन जाऊं, ऐसी कामना की है। स तपस्तप्त्वा, वो अपने तप से तप करके, इदम सर्वम असृजता यदिदम किंच, इदम सर्वम, इस संपूर्ण को, यदिदम किंच, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, यदिदम किंच, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, इदम सर्वम, इस संपूर्ण दिखाई देने वाले को असृजता, उत्पन्न कर लिया, ऐसा तैत्तिरीय उपनिषदकार कहते हैं। आगे बढ़ रहा हूं जी। आगे दोबारा एक छांदोग्य का प्रसंग दे रहे हैं। सा इयम देवता ऐक्षता, सा इयम देवता ऐक्षता, वह यह जो देवता है, ऐक्षता, ये जो देवी शक्ति है, उसने विचार किया। सा इयम देवता ऐक्षता, वह यह देवता, देवी शक्ति ने ऐक्षता, विचार किया है। हंता अहम इमा तिस्रो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। तो वो जो देवता है वो कौन है? देवी शक्ति, परमात्मा ही है ना। परमात्मा को अलग अलग स्वरूपों से बोला जाता है। परमात्मा को कहीं स्त्रीलिंग में बोला जाता है, कहीं पुल्लिंग में बोला जाता है, और कहीं नपुंसक लिंग में भी बोला जाता है। हाँ जी, आपका तो एक ही लिंग है जी, पर परमात्मा के तो 3 लिंग है। परमात्मा को नपुंसक के रूप में भी देख सकते हो, नपुंसक का मतलब ना नपुंसक ही कोई बात नहीं है। स्त्री के रूप में देख सकते हो, पुरुष के रूप में देख सकते हो, नपुंसक के रूप में देख सकते हो, किसी भी रूप में देख सकते हो। शब्द ही ऐसे हैं परमात्मा के लिए। यजुर्वेद के मंत्र पढ़ते हैं ना आप, तदेवाग्निस्तद्वायुस्तद्वायुस्तदु चंद्रमा तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म ता आप स प्रजापति। इस मंत्र में तीनों लिंगों में भगवान को संबोधित किया है, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी, नपुंसक लिंग में। ऐसे बहुत सारे मंत्र होंगे, इसलिए लिंगों से परेशान नहीं होना है। ये तो केवल व्यवहार के लिए लिंग होते हैं। ये जो लिंग होते हैं वो व्यवहार के लिए होते हैं। ये अलग बात है, हमारे शरीर है तो शरीर के कारण से लिंग हो गए हैं। अगर थोड़ा आध्यात्मिकता की गहराई में जाओगे ना तो ये लिंग विंग कोई काम नहीं आते हैं, बस केवल आत्म तत्व काम आता है। मैं केवल एक आत्मा हूं, मैं केवल एक आत्म स्वरूप हूं, वहां कोई लिंग काम आते नहीं है, न लाना है उनको। तो कहिए सा इयम देवता ऐक्षता, वह ये जो देवता रूपी ब्रह्मा देवी शक्ति है, उसने ऐक्षता, विचार किया। हंता, हंता जो है ये एक विस्मयात्मक शब्द है। हंता, अच्छा मैं, अहम मैं, इमा तिस्रो देवता, इन 3 देवताओं को लेता हूं मैं, क्योंकि ये मूर्त देवता है ना। ये 3 देवता कौन है? मूर्त, पृथ्वी, जल और अग्नि, ये मूर्त देवता कहलाते हैं। तो इमा तिस्रो देवता, इन 3 देवताओं को लेकर के, अनेन जीवेन आत्मना, इस जीवात्मा के साथ, अनुप्रविश्य, इस जीवात्मा के साथ मैं शरीरों में प्रविष्ट होकर के, यानी इस ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर के, नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम और रूप बनाता हूं, ऐसा परमात्मा ने विचार किया। ये छांदोग्य का वचन है। स्पष्ट हो गया जी सभी को? अथच, हाँ जी शकुंतला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, यहाँ 3 देवताओं को कैसे लिया है? अभी बताया था ना, ये मूर्त देवताओं को लिया है। ऐसा इधर उधर नहीं जाना है हमको प्रकरण से, जो बात कही जा रही है ना उसी को लेना है। तो यहाँ पर 3 देवता इसलिए लिया है ना, ये मूर्त स्वरूप में है ना, हमको समझ में आता है मूर्त स्वरूप, अमूर्त और मूर्त। तो मूर्त स्वरूप में यही है ना, पृथ्वी, जल और अग्नि जो है ये मूर्त स्वरूप वाले हैं। तो इन 3 देवताओं के साथ ऐसा भी एक अर्थ करते हैं। और दूसरा आप अर्थ ले, सत्वर स्तंभ को भी ले सकते हो,
इन 3 देवताओं को, सत्वरस्तम रूपी इन 3 देवताओं को लेकर के मैं जीवात्मा के साथ इस ब्रह्मांड में प्रवेश करके मैं नाम रूपों को बनाऊंगा। ऐसा भी आप ले सकते। संख्या जब आती है ना जी कहीं पर भी शास्त्र में, वहां आग्रह नहीं रखो कि यही क्यों, कोई भी ले सकते आप, प्रसंग के अनुसार होने चाहिए। संख्या जहां भी वेदों में आती है ना, ये त्रिशप्ता पर्यंता, वो जो अथर्ववेद का मंत्र पढ़ते हैं आप लोग, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं। तो जब संख्या आती है ना, उस संख्या से कोई भी आप ले सकते, कोई भी का मतलब प्रसंग के अनुसार, जहां जैसा प्रसंग होता है उस प्रसंग के अनुसार वो अर्थ फिट बैठना चाहिए, तो वो अर्थ सटीक है, उचित है। अब आप कोई संख्या का मतलब है यहां पर माता पिता गुरु, ऐसा 3 संख्या नहीं ला सकते हो यहां पर। ऐसा कुछ भी कोई भी संख्या, राम, बलराम, परशुराम, ऐसे ये भी 3 है, ऐसे नहीं ला सकते। कुछ भी संख्या को नहीं जोड़ सकते आप यहां पर। प्रसंग के अनुसार होना चाहिए। उस जो अर्थ हम कर रहे हैं ना, वो अर्थ प्रसंग के अनुसार होना चाहिए। मैंने सत्वर स्तंभ भी बोल दिया आपको, पृथ्वी जल अग्नि भी बोल दिया, कोई दूसरा व्याख्याकार इसका अर्थ कोई दूसरा भी बोल सकता, पर वो प्रसंग के अनुसार होना चाहिए। ये सृष्टि क्रम का जो प्रसंग चल रहा है उसके अनुसार होना चाहिए। अथ चाहिए और एक बात कहना चाहते हैं, तत्तेजा ऐक्षता, उस जल ने ईक्षण नहीं, तत्तेजा ऐक्षता, उस अग्नि ने विचार किया, ईक्षण किया। ता आपा ऐक्षंता, उस जलों ने विचार किया। ये जो बोला जा रहा है इत्यादि प्रयोगस्तु खलु आलंकारिकः, इस तरह का जो प्रयोग है, जल ने विचार किया, अग्नि ने विचार किया, वो तो जड़ वस्तु है, वो कौन से विचार करेंगे, ये तो अलंकारिक वर्णन है। उसके माध्यम से परमात्मा विचार करता है, वो तो एक केवल प्रतीक है। उस अग्नि ने विचार किया, वो तो अग्नि तो जड़ है, वो क्या विचार करेगा। उस अग्नि के माध्यम से भगवान ही तो विचार करेगा ना। भगवान को भी नहीं लाना तो ठीक है, भगवान को तो लाना पड़ेगा वैसे तो अलंकारिक वर्णन है। इसलिए कह रहे हैं इत्यादि प्रयोगस्तु, ये जो प्रयोग किए हैं ना, उस जल ने विचार किया है, उस अग्नि ने विचार किया, उस वायु ने विचार किया, ये प्रयोग तो खलु आलंकारिक, ये तो अलंकारिक वर्णन है। ऐसा कैसे कह सकते हैं? उक्तम ही पूर्व सूत्रकारेण, उक्तम ही पूर्वम सूत्रकारेण, दूसरे अध्याय के पहले पाद में सूत्रकार ने बोला ही है। क्या बोला है? अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम, ये तो अभिमानी व्यपदेश है। याद आ रहा है आप में से किसी को अभिमानी व्यपदेश क्या होता है? कौन बताएंगे जी? अभिमानी व्यपदेश का क्या अर्थ होता है? पीछे पन्ने पलट करके नहीं देखना है। अभिमानी व्यपदेश का क्या अर्थ होता है? अलंकारिक वर्णन होता है। अभिमानी व्यपदेश का मतलब है अलंकारिक वर्णन। स्वयं सूत्रकार ने अभिमानी व्यपदेशस्तु, ये सब अभिमानी व्यपदेश अर्थात ये सब अलंकारिक वर्णन है। ये स्वयं सूत्रकार बता ही दिया है पिछले सूत्र में। तत्रापि सा एव परमात्मा, वहां पर भी वही परमात्मा है। उस अलंकार में भी, उस अलंकार के पीछे परमात्मा ही विराजमान है। कैसा है वो? अंतर्यामी रूपेण अवतिष्ठते, वो अंतर्यामी के रूप में विराजमान है। उस अग्नि ने विचार किया तो अग्नि के अंदर अंतर्यामी के रूप में परमात्मा विराजमान है, वो परमात्मा ही विचार करता है, ऐसा समझना चाहिए। यथा च उक्तम, जैसा कि कहा है, यो अप्सु तिष्ठन् अद्भ्यो अंतरो यस्य आपः शरीरम यो अपो अंतरो यमयति। महत्वपूर्ण प्रसंग है ये बृहदारण्यक का। यो अप्सु तिष्ठन्, जो परमात्मा जलों में रहता हुआ, यो अप्सु तिष्ठन्, जो परमात्मा जलों में रहता हुआ, अद्भ्य अंतरा, वो जलों से भिन्न है। यस्य आपः शरीरम, जिस परमात्मा के लिए जल स्वयं मानो शरीर है। यो अपो अंतरा, और जो शरीर भी बना हुआ जल और उस जल से अंतरा, वो बिल्कुल अलग है वो परमात्मा।
और यमयति, फिर उस जल का नियमन करता है, उस जल को चलाता है। अब जल को क्या चलाता है जी भगवान? उसको बहाता नहीं है जल को, उसको शीतल नहीं बना के रखता है, उसका नियमन करता है ना परमात्मा। यमयति का मतलब है उसका नियमन करता है। बनाना और उसका नियमन करना, ये दो काम होते हैं परमात्मा के। तीसरा काम तो है ही, वो तो अंडरस्टूड है। बना के छोड़ता नहीं है, उसको नियमन भी करता है, उसको नियंत्रण में भी रखता है, उसको चलाता भी रहता है, उसका पालन करता है। ये यमयति का मतलब है उसका पालन करता है। फिर कहा यो अग्नोतिष्ठन, अग्ने अंतरः, जो अग्नि में रहता हुआ अग्नि से बिल्कुल अलग है। यस्य अग्नि शरीरम, जिस परमात्मा के लिए अग्नि साक्षात शरीर जैसा है। यो अग्निम अंतरो यमयति, जो अग्नि में रहते हुए उससे अलग रहता हुआ भी यमयति, उसका नियमन करता है परमात्मा। तस्मात्, इसलिए हम कहना चाहते हैं तेषाम सर्वेषाम सृष्टा स परमात्मा एव अस्ति, उन सभी भूतों का बनाने वाला सृष्टा निर्माता परमात्मा को ही मानना चाहिए। स्पष्ट हो गया जी सभी को? कोई वाक्य समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। पृथ्वी जल आदि, पृथ्वी जल आदि, पृथ्वी जल आदि पंचभूतों को सम्मुख रखकर, पृथ्वी जल आदि पंचभूतों को सम्मुख रखकर, पृथ्वी जल आदि पंचभूतों को सम्मुख रखकर, पृथ्वी जल आदि पंचभूतों को सम्मुख रखकर अर्थात संकल्प करके ही, अर्थात संकल्प करके ही परमात्मा उनका निर्माण करता है। परमात्मा उनका निर्माण करता है। ऐसा ही उस परमात्मा का लिंग, ऐसा ही उस परमात्मा का लिंग, ऐसा ही उस परमात्मा का लिंग ईक्षण क्रिया स्पष्ट रूप से, ऐसा ही उस परमात्मा का लिंग ईक्षण क्रिया स्पष्ट रूप से, ऐसा ही उस परमात्मा का लिंग ईक्षण क्रिया स्पष्ट रूप से श्रुति में विद्यमान होने से, ऐसा ही उस परमात्मा का लिंग ईक्षण क्रिया स्पष्ट रूप से श्रुति में विद्यमान होने से, ऐसा ही उस परमात्मा का लिंग ईक्षण क्रिया स्पष्ट रूप से श्रुति में विद्यमान होने से पृथ्वी जल आदि पंचभूतों को सम्मुख रखकर अर्थात संकल्प करके ही परमात्मा उनका निर्माण करता है। ऐसा ही उस परमात्मा का लिंग ईक्षण क्रिया स्पष्ट रूप से श्रुति में विद्यमान होने से। हाँ जी, निर्मला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, ये लास्ट में प्रधान जो उपनिषद है उसमें योगनो तिष्ठन्तरो यस्मानि शरीरम योग मंत्रो यमयति, क्या यमयति का क्या है? यमयति ऐसा है, जब पढ़ोगे ना तो एक एक अक्षर बोलते जाएंगे ना तो आप स्पष्ट बोल जाएंगे, और जब पढ़ना नहीं आता है ना तो एक एक अक्षर जैसे छोटे बच्चे पढ़ता है ना, कालामा ऐसा पढ़ता है, ऐसा पढ़िएगा पूरा ठीक आएगा, नहीं तो अशुद्ध आता जाएगा। यो अग्नौ तिष्ठन,
जो परमात्मा अग्नि में रहता हुआ। अग्नि अंतरा, अग्नि से बिल्कुल अलग है। अग्नि में रहता हुआ अग्नि से अलग है। सुन लीजिए, माइक बंद करके रखिए। जो अग्नि में रहता हुआ अग्नि से अलग है। यस्य अग्नि ही शरीरम, यस्य जिस परमात्मा का अग्नि जो है वो शरीर बना हुआ है। यो अग्निम अंतरा, जो कि वो अग्नि से बिल्कुल अलग है। अग्नि से बिल्कुल अलग है, अग्नि में रहता है और अग्नि उसके लिए शरीर बना हुआ है। और उसी अग्नि को यमयति, यमयति नियमन करता है, अग्नि को चलाता है, अग्नि का पालन करता है। अब समझ में आया? धन्यवाद जी, समझ में आ गई जी। हाँ जी, कौन है? अनुपमा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी, इसका अर्थ बता दें। सेयम देवतैक्ष हंता। हाँ जी, सा इयम देवता ऐक्षता। सा स्त्रीलिंग में ये सा इयम, वह यह देवता, वह यह जो देवता रूपी दैवी शक्ति है, उसने ऐक्षता, ईक्षण किया, विचार किया। क्या विचार किया? हंता। ये हंता का मतलब है विस्मयात्मक शब्द है। अच्छा, हंता का मतलब अच्छा। अहम, मैं, इमा तिस्रो देवता, इन तीन देवताओं को लेकर, सत्वरस्तम रूपी इन तीन देवताओं को लेकर, अनेन जीवेन आत्मना, इस जीवात्मा के साथ, अनुप्रविश्य, इस जीवात्मा के साथ मैं सृष्टि रूपी ये जो पंचभूतों का जो सृष्टि है उसमें अनुप्रविश्य, उसमें प्रवेश करके नाम रूपे व्याकरवाणी, नाम और रूप को बनाऊंगा। ये मनुष्य रूपी नाम है और इसकी ये रूप आकृति है। ये पशु रूपी नाम है, उसकी आकृति ऐसी होती है। ये पक्षी रूपी नाम है, इसकी आकृति ऐसी होती है। रूप का मतलब आकृति, नाम का मतलब है पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ये सारे के सारे नाम हैं और रूप उनकी आकृतियां हैं। तो मैं नाम और रूप बनाऊंगा, ऐसा उस देवी शक्ति ने सोचा है। ठीक हो गया जी? धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, युधिष्ठिर जी को क्या कहना है? ईश्वर तो सर्वज्ञ है, लेकिन ये जो है सो काम बहु श्याम प्रजाति सो तपस्ता एकम सर्वसृजनम यदि किंच, तो ईश्वर को क्यों तप करना पड़ता है? ईश्वर तो सर्वज्ञ है। आपका इंटरनेट ठीक नहीं है, वॉइस ब्रेक हो रहा है। आप क्या पूछना चाहते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ है, तो आगे क्या बोला? लेकिन ईश्वर को तप क्यों करना पड़ता है? जो तप है ना, अच्छा, तप क्यों करना पड़ता है, ऐसा है। ये समझाने के लिए यूं नहीं बन सकता। इतना बड़ा संसार है, इतनी बड़ी सृष्टि को बनाया है, तो कुछ तो मेहनत लगेगा ना। उस मेहनत को, उसके पुरुषार्थ को ही तप बोला है यहाँ पर। ये तो अलंकारिक वर्णन है ना। जी जी जी, हाँ जी। और किसी कुछ पूछना है जी? अब प्रश्न कर सकते हैं आप लोग, या कोई वाक्य समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। अनुपमा जी का हो गए तो हाथ हटा लीजिएगा, या नया प्रश्न है तो पूछिएगा। हाँ जी, बोलिए। माइक तो खोलिएगा ना। हाँ जी, किसी को कोई पूछना है जी? क्योंकि अगला सूत्र बड़ा है, नहीं हो पाएगा 10 मिनट में। हाँ, अरुण जी को क्या कहना है? स्वामी जी, यहाँ ये तप है, इसको ज्ञान के रूप में भी ले सकते हैं? हाँ, ज्ञान को ले सकते हैं, शक्ति को ले सकते हैं, कोई भी ईश्वर का सामर्थ्य ले सकते हैं। अपने तप से, तपा का मतलब अपने ज्ञान को सामने रखा, अपनी शक्ति को सामने रखा, ऐसा आप सामने रख सकते हो। मंत्र है ना, सूर्या चंद्रमसो, नहीं, ऋतम च सत्यम च अभिद्धा तपसोध्य जायता। तो अपने अनंत तप से, अपने अनंत ज्ञान से
तो वहां तप का मतलब है अपना सामर्थ्य, शक्ति। तप से तपा का मतलब है ऐसा मेरे में सामर्थ्य नहीं है लेकिन मैंने तपस्या किया, ऐसी तपस्या परमात्मा की नहीं होती है। जैसे गर्मी को सहन करने का सामर्थ्य नहीं लेकिन मैंने सहन किया, कम सामर्थ्य होता है ना व्यक्ति को, क्योंकि तप वो होता है, तप का सीधा अर्थ होता है दुख। तप इट मीन्स दुख और कुछ नहीं है। सर्दी को सहन करना अर्थात सर्दी से जो दुख मिलता है उसको सहन करना होता है। गर्मी को सहन करने का मतलब है गर्मी से जो दुख मिलता है उसको सहन करना होता है। जब व्यक्ति कोई अपमान करता है ना, उससे दुख मिलता है, उसको सहन करना होता है। और तो और जब व्यक्ति सम्मान करता है उससे भी दुख मिलता है। आपको आश्चर्य लगता होगा ना, सम्मान से कहां दुख मिलता है? बिल्कुल मिलता है, सम्मान से भी दुख मिलता है, उसको भी सहन करना। तो मान, अपमान, गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, इन सब से दुख मिलता है। उसको जब व्यक्ति सहन करता है उसको तप कहते हैं। तो ऐसे परमात्मा को कोई दुख मिलता नहीं है जिससे कि उसको तप करना पड़ रहा है, उसका तप ही उसकी शक्ति है। हाँ जी मोहनलाल जी। स्वामी जी हो गया। हाँ जी डॉक्टर आपने लास्ट में दे दिया अभी सुशीला जी को क्या कहना है? परमात्मा तप कैसे करता है? जी स्वामी जी नमस्ते जी। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मान से कैसे दुख मिलता है। ये सारा कुछ जो कुछ भी किया है सुशीला जी ने किया। नहीं मैंने क्या किया है, तो बस आप ऐसे बोलता रहे। रिएक्ट होता है आदमी, सहन नहीं करता, उसको दुख होता है उससे। मतलब ये तो सब इनका किया हुआ है। नहीं जी हमने नहीं किया है, उसको सहन नहीं करता व्यक्ति। जब किसी की बढ़ोतरी करते हैं ना आप, तो उसको आप सहन नहीं करते, तुरंत रिएक्ट होते हैं। मतलब विश्वास नहीं होता। विश्वास की बात नहीं हो रही है। जैसे अपमान करने से, तो अपमान करते तो उसको सहन नहीं करते तो रिएक्ट होते हो ना, तो ऐसे सम्मान से भी रिएक्ट होता है। खुश होते हैं सम्मान से, वो अंदर से खुश होता है, ऊपर से रिएक्ट होता है। हाँ, रिएक्शन तो ऊपर से होता है, अंदर से खुश होते हैं। अंदर से तो खुश होता है लेकिन ऊपर से जो रिएक्ट होता है ना, वो भी एक दुख है। झूठ बोलता है कि हाँ झूठ बोलो, कुछ भी समझ सकते हो आप। वो मतलब वो सहन नहीं कर रहा होता है, सम्मान को भी सहन। ये तो सब इन्होंने बहुत अरे जी मैंने कहा मेहनत किया। अरे भले आदमी सुन लो ना, उसको सहन कर, सहन नहीं करता है। सम्मान को भी सहन कर। जो व्यक्ति अपमान को सहन नहीं करता वो व्यक्ति सम्मान को भी सहन नहीं कर सकता, याद रखना। जो व्यक्ति अपमान को सहन करता ना, वही व्यक्ति सम्मान को सहन कर सकता है। और जो अपमान को सहन नहीं करता, समझ लेना वो सम्मान को कभी सहन नहीं कर सकता, तुरंत रिएक्ट होता है। इसलिए तो आप करते रहते, रिएक्ट होते रहते हैं। ये तो शकुंतला जी मैंने क्या किया है, एकदम तुरंत रिएक्ट होता है व्यक्ति। हाँ स्वामी जी मुझे समझ आ गया जी। तो वो ऐसा हुआ कि हवन के लिए गए थे, तो जो आचार्य जी थे तो वो कहने लगे माता जी मैं तो आपको प्रणाम करता हूँ, और मेरा रिएक्शन क्या हुआ कि आप बड़े हैं मैं आपको प्रणाम करती हूँ, ये हुआ था। हाँ वो सहन नहीं करता व्यक्ति, तुरंत रिएक्ट होता है। हाँ ठीक, समझ में आ गया। और ये किया मैंने किया, आपने नहीं, सारी दुनिया करती है। जी हाँ जी, सरला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी पिछले सूत्र में अन्न के बारे में उसका रूप कृष्णम बोला था ना? जी जी कृष्ण जी। उसका पूरा समझ नहीं आया। ऐसा है, अन्न शब्द का अर्थ यहां पर पृथ्वी लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? यह रूप शब्द से पता लगता है। रूप का मतलब है कलर। अब कलर जो है, बोला गया है कि यत् कृष्णम तद अन्नस्य, जो ब्लैक कलर है वो अन्न का है। तो अन्न में ब्लैक कलर होता नहीं है, ब्लैक कलर तो धरती में होता है, इसलिए वहां अन्न शब्द धरतीवाची है, ये समझाया है। यू गॉट इट? ठीक है जी।
और भाषा भाषा की बड़ी बात होती है ना, कई बार भाषा समझ में नहीं आती है। जी जी, हाँ जी, आप में से और किसी को कुछ पूछना है? कोई प्रश्न नहीं है? मैं पूछूं क्या आप सबसे? एक शिविर हमने किया है गोवा में, अब दूसरा शिविर करना है विदेश में, पानी के साथ में। अब लोग विचार कर लो आप लोग। एक हाथी खड़ा हुआ है, बोलते ही सोमनाथ जी का हाथ सबसे पहले खड़ा है, प्रमोद जी का भी हाथ खड़ा है, राम जी का भी हाथ। बस अब तो आपके सामने रखा है, अब लोग आप सोचिएगा। अब अभी एकदम नहीं करेंगे, बहुत वक्त तो लेंगे आपका। अभी तो स्थान ही देखना है कहाँ करना है। और आपको याद दिलाऊं, मैं एक स्थान देख के आया हूं, एक जगह, केवल इसी के लिए गया। आप लोगों को पता नहीं होगा, पर मैं जाके भी आया हूं, देख के आया हूं। एक और जगह जाके देख के आना है, फिर उसमें डिसाइड करूंगा कौन सा बेटर रहेगा, फिर आपके सामने रखूंगा यहां अच्छा है, वहां जाके करेंगे। ऐसे नहीं, दूर से नहीं, जाके देख के आना पड़ता है। जैसे गोवा जाके देख के आया, फिर आपको बोला, फिर आप लोग तैयार हुए, फिर हम गए वहां पर। तो अब विदेश में भी जाके देखना होगा। एक जगह जाके देख के आया हूं अभी रिसेंटली में, अब दूसरा एक देश जाकर के देखूंगा, फिर विचार करूंगा दोनों में कौन सा सही रहेगा, तब हम करेंगे। ठीक है जी? तो कमर कस लीजिएगा, थोड़ा सा गांठ खोल लीजिएगा। आज हम लोग शतपथ ब्राह्मण पढ़ रहे थे, तो वहां पर एक यजुर्वेद का मंत्र आया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है वहां पर कि देश देशांतर द्वीप द्वीपांतर में घूम घूम करके ज्ञान विज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अर्थात विद्या की प्राप्ति घूमने से भी मिलती है। अब हमारी दृष्टि होनी चाहिए। बच्चों की दृष्टि लेकर के घूमोगे तो पता नहीं क्या मिलेगा, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से घूमोगे तो बहुत ज्ञान विज्ञान मिलेगा। वहां लिखा है उन्होंने, वहां की शिक्षा ले लो, वहां की बहुत सारी बातें लिखी है। मैं बता भी सकता हूं, 2-3 बातें तो बता दूंगा आपको। मनुष्य लोग सर्वत्र घुमाकर विद्या ग्रहण करें, ये मंत्र का शीर्षक ही बनाया उन्होंने। जो देश देशांतर तथा द्वीप द्वीपांतर में विद्या, वहां की विद्या ग्रहण करो। नम्रता, वहां की नम्रता को ग्रहण करो। अच्छी शिक्षा, काम की चतुराई, वहां के कार्य कुशलता, ऐसी बहुत सारी चीजों को हम ग्रहण कर सकते हैं वहां जाकर के। ज्यादा नहीं बोलूंगा, संकेत पर्याप्त होगा। और जिन्होंने अभी तक घूमा नहीं है वो घूमे, अपना गांठ खोले थोड़ा सा। कोई साथ नहीं ले जा सकता, सब देखे जाना पड़ता है। मेहनत आप करो, किसी और को देने की बजाय खुद अपने ऊपर भी कुछ लगाओ। अच्छी बात है, आप सोचिएगा, फिर हम निर्णय करते हैं आगे जाकर के। तो हाँ जी, तो देश का नाम बता सकते हो कौन सा, कहाँ जाना? अभी बताया था ना, एक देश में जाके देख के आया हूं, अब दूसरे देश में जाके देखना है, फिर दोनों में कंपैरिजन करके कौन सा बेटर रहेगा वो विचार करूंगा, फिर आपके सामने रखूंगा। मैं स्वामी जी कष्ट मांग, मैं उन देशों का नाम पूछना चाह रहा, कहाँ घुमाए दूसरे, कहाँ जाओ? उससे क्या, आप फल से मतलब रखो ना, गुटली से क्या करना है आपको। हाँ जी, हाँ। मैं गया केवल इसी के लिए गया हूं, स्थान देखने के लिए गया हूं। ठीक है ना? चलिए, ओम शांति 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 ही।